नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से की भेंट। मुख्यमंत्री ने की कांगड़ा में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा। परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने तथा लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने पर दिया बल। काफिला रोक स्कूली बच्चों से मिले मुख्यमंत्री, फीडबैक भी ली। मुख्यमंत्री ने पूछा, स्कूल में पहली से अंग्रेजी मीडियम शुरू हुआ या नहीं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को धर्मशाला में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति प्रदान कर समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 प्रदेश सरकार के लिए परफॉर्मिंग ईयर है और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। उन्होंने मामलों को लंबित रखने की प्रथा को डिलेड करप्शन का नाम देते हुए इस प्रथा को समाप्त करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागों को पात्र लाभार्थियों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को प्रदान की जा रही सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देते हुए सभी विभागों को आवंटित की गई धनराशि का उपयोग वित्त वर्ष के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दे रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि प्रदेश के लोगों को घरद्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। देहरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और यह कार्य अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने का अनुमान है। रक्कड़ और पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए निविदाएं इस माह आमंत्रित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पठानकोट मंडी और मटौर शिमला 4 लेन राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है। इन सड़कों पर 5 मीटर का मध्य क्षेत्र रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। जिला कांगड़ा में 8,894 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने 294 किसानों से प्राकृतिक खेती से उत्पादित 48.32 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है। उन्होंने कहा कि हिमभोग ब्रांड के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से उगाए उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए जिला के शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान के लिए स्थान प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन के लिए मानदंड बदले जा रहे हैं। उनकी आय सीमा बढ़ाकर 1,50,000 रुपए वार्षिक की जा रही है और इस साल अप्रैल में नया सर्वेक्षण शुरू होगा। उन्होंने अधिकारियों को कांगड़ा जिला में किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्रूट और ब्लूबेरी जैसे फलों की खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंतकाल अदालतों के माध्यम से लंबित राजस्व मामलों का समाधान कर लोगों को लाभान्वित किया है। जिला कांगड़ा में इंतकाल के 68,227 मामले, तकसीम के 5,283 मामले, निशानदेही के 6,429 मामले तथा राजस्व त्रुटियों के 1,910 मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में आई भीषण आपदा के समय प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया। कांगड़ा जिले के अंतर्गत पूरी तरह से 383 क्षतिग्रस्त घरों को वित्तीय सहायता की 2 किश्तें जारी की गई और तीसरी किश्त भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने और हरित पंचायतें विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में 995 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के 5,602 लाभार्थी और 27 वर्ष तक के 543 लाभार्थियों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला में 1,79,162 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
जिला कांगड़ा के मटौर में मंगलवार को जनसभा के उपरांत धर्मशाला सर्किट हाउस के लिए निकला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का काफिला अचानक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगली से थोड़ा दूर रुक गया। मुख्यमंत्री अपनी कार से उतरे और छुट्टी के बाद घर वापस जा रहे बच्चों से मिलने लगे और स्कूल के संबंध में फीडबैक ली। मुख्यमंत्री ने 12वीं में पढ़ने वाले अयान से उनके स्कूल में मिल रही सुविधाओं, अध्यापकों की संख्या और बच्चों की संख्या के बारे में बातचीत की। स्कूल में टीचर पूरे हैं? यस सर, पूरे सर। मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों से पूछा, स्कूल में पहली से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू हुई या नहीं? अब पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं? बच्चों ने जवाब दिया हाँ। तो प्राइवेट में पढ़ते बेटा? सरकारी। सरकारी। ड्रेस चेंज होगी है? यस। इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं अभी? पहली क्लास इंग्लिश में पढ़ा रही मैडम? पढ़ा रही है? अच्छा लग रहा है पढ़ना? पक्की बात है? पहली बार पढ़ रहे ना इंग्लिश में? ड्रेस भी आप अपनी अलग चूज कर रहे ना? चलो ठीक है। इसके बाद बच्चों ने बारी बारी से मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई। मुख्यमंत्री को रुका देखकर स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए और उनके साथ फोटो खिंचवाई। उपस्थित सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री की सादगी और उनके सरल व्यक्तित्व की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने साथ खड़ा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों से मिलने के लिए वह काफिला रोककर वहीं उतर गए। तदोपरांत मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस की ओर बढ़ गया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।